बॉर्डर 2 जो अब 2 दिनों के अंदर बड़ी तबाही मचाने वाली है पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। सनी देओल इस बार बहुत ही खतरनाक अंदाज में लौटे हैं। अब इस बार तबाही पक्की है। पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म आपकी जोन से बाहर है। और अगर बात करें कलेक्शन की, तो ये वो रिकॉर्ड तोड़ कमाई है जिसने रिलीज से पहले ही बॉलीवुड के बड़े बड़े हिसाब किताब हिलाकर रख दिए हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐलान है, एक ललकार है, एक ऐसी आग है जो स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिलों में लगने वाली है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 का नाम आते ही दुश्मनों की नींदें उड़ चुकी हैं और चाहने वालों का खून खौल रहा है। ये वो बॉर्डर 2 नहीं है जिसे आप एक आम सीक्वल समझ रहे थे। ये वो वापसी है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। सनी देओल इस बार न सिर्फ वर्दी में है, बल्कि उनकी आंखों में वही पुरानी आग है जो सरहद पर खड़े होकर दुश्मन को ललकारती है। लेकिन फर्क ये है कि इस बार आवाज ज्यादा भारी है, कदम ज्यादा मजबूत है और इरादा इतना पक्का है कि सामने वाला सिर्फ पीछे हटने का रास्ता ही तलाश करेगा। क्योंकि ये फिल्म जज्बातों पर नहीं, बल्कि गैरत, कुर्बानी और इंतकाम की उस लकीर पर चलती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। जैसे ही बॉर्डर 2 का नाम सोशल मीडिया पर गूंजना शुरू हुआ, पूरे हिंदुस्तान में एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर सनी देओल इस बार क्या तूफान लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में भी फिल्मी हलकों के अंदर ये बात तेजी से फैल गई कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि एक नजरिए के तहत बनाया गया है। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर विवाद, जोश, गुस्सा और जुनून एक साथ देखने को मिल रहा है। और यही वो माहौल है जो किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि इतिहास बनाता है। बॉर्डर 2 की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई बनावटी हीरोगिरी नहीं, कोई हल्की संगीत में लिपटा हुआ डायलॉग नहीं, बल्कि हर सीन एक चैलेंज है, हर संवाद एक गोली की तरह लगता है और हर फ्रेम में वो वजन महसूस होता है जो सिर्फ सनी देओल ही इस स्क्रीन पर ला सकते हैं। क्योंकि जब वो गुस्से में बोलते हैं तो शब्द नहीं गिरते, धमाके होते हैं। और यही वो चीज़ है जो फैंस को सीट पर बैठने नहीं देगी, बल्कि स्क्रीन के साथ बांध कर रखेगी। अब अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो बॉर्डर 2 ने रिलीज से पहले ही जो बिजनेस सिग्नल दिए हैं, वे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। एडवांस बुकिंग हो या ट्रेलर की गूंज, हर जगह एक ही शोर है कि इस बार रिकॉर्ड सिर्फ टूटेंगे नहीं, बल्कि मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि जब जज्बात सच्चे हों और कहानी ज़मीन से जुड़ी हो, तो दर्शक सिर्फ टिकट नहीं खरीदता, बल्कि अपना वक्त, अपने जज्बात और अपनी वफादारी सब कुछ इस फिल्म के नाम कर देता है। यही वजह है कि बॉर्डर 2 को आम फिल्मों के पैमाने पर नापना सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये वो फिल्म है जो रिलीज के बाद रिव्यूज की मोहताज नहीं रहेगी, बल्कि थिएटर के अंदर उछने वाले नारों, तालियों और सनी देओल के नाम पर गूंजती आवाज़ों से ही अपनी कामयाबी का ऐलान कर देगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये शोर सिर्फ कुछ दिनों का होगा, वे शायद ये भूल रहे हैं कि जब सरहद की बात होती है तो जज्बात दिनों में नहीं, बल्कि नस्लों तक जिंदा रहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। असली कहानी, असली टकराव और असली तबाही तो अभी आना बाकी है। क्योंकि बॉर्डर 2 का पहला वार सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। असली हमला तब होगा जब सनी देओल स्क्रीन पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। और तब ना सिर्फ दुश्मन, बल्कि पूरा सिनेमा हॉल सांस रोककर ये देखने पर मजबूर होगा कि आखिर इस बार सरहद पर क्या होने वाला है। बॉर्डर 2 का असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जो तूफान पहले हिस्से में सिर्फ आहट बनकर आया था, वो अब पूरी शिद्दत के साथ सरहद पर टकराने वाला है। इस बार कहानी सिर्फ गोली और बारूद तक सीमित नहीं, बल्कि उसके पीछे वो सच है जो बरसों से दबाया गया। वे जख्म है जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे होते गए। और सनी देओल उसी सच और उन्हीं जख्मों को अपने साथ लेकर स्क्रीन पर उतरते हैं, जहां हर कदम के साथ जमीन भारी होती जाती है और फिजा में एक अनजानी सी दहशत फैलने लगती है। इस हिस्से में सनी देओल का अंदाज पहले से ज्यादा खामोश, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा फैसलाकुन नजर आता है। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि वो सिर्फ गुस्से के हीरो हैं, उनके लिए बॉर्डर 2 एक खुला चैलेंज है। यहाँ सनी देओल कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि अंदर तक हिल जाता है। उनकी आंखों में वही सरहदी सिपाही है जिसने सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है, और अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दुश्मन की चालें और गहरी होती जाती हैं। साजिशें सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अंदरूनी सिस्टम को भी हिलाने लगती हैं। और यही वो मोड़ है जहां बॉर्डर 2 आम जंगी फिल्मों से अलग हो जाती है। क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग, सब्र और कुर्बानी से लड़ी जाती है। और सनी देओल का किरदार इसी खामोश जंग का सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ इस फिल्म को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो इसी हिस्से की वजह से है, क्योंकि बॉर्डर 2 किसी एक कोण से बात नहीं करती, बल्कि वो सच दिखाती है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे, कुछ इससे डरेंगे और कुछ इस पर गुस्सा भी करेंगे, लेकिन कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फिल्म खामोश रहने का मौका ही नहीं देती। इस हिस्से में एक के बाद एक ऐसे दृश्य आते हैं जो दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई ये सिर्फ फिल्म है या वो हकीकत जिसे हम रोज़ खबरों में सुनते मगर महसूस नहीं कर पाते। सरहद पर खड़े जवानों की आंखों में छिपी नींद, माँ के खत में लिखा डर और वतन के नाम पर दी गई कुर्बानी, ये सब कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि दिल खुद ब खुद भारी होने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। कलेक्शन और बिजनेस के लिहाज से भी बॉर्डर 2 का दूसरा हिस्सा एक साफ संदेश देता है, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म की शिद्दत बढ़ती है वैसे वैसे फैंस का जुनून भी हद से बाहर जाता है। थिएटर्स में सीटियां, तालियां और नारे इस बात का ऐलान बन जाते हैं कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जा रही बल्कि महसूस की जा रही है। और यही वो पल है जहां एक फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर बनने की तरफ बढ़ती है। सनी देओल के फैंस के लिए ये हिस्सा किसी इनाम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ वही पुराना अंदाज है लेकिन एक नए वजन के साथ, एक ऐसी पुख्तगी के साथ जो वक्त के साथ आई है। उनका हर एक्शन, हर खामोशी और हर फैसला ये साबित करता है कि बॉर्डर 2 में हीरो बनने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक हीरो को उसकी पूरी सच्चाई के साथ पेश किया गया है। और जब ये हिस्सा अपने अंत की तरफ बढ़ता है तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां दर्शक को साफ समझ आ जाता है कि असली तूफान अभी बाकी है। ये सब तो सिर्फ तैयारी थी, असली इम्तिहान, असली जंग और असली फैसला अब होने वाला है। और यही वो पल है जहां स्क्रीन पर लिखा हुआ हर शब्द, बोला गया हर डायलॉग और दिखाया गया हर दृश्य तीसरे हिस्से के लिए दर्शक को बेचैन कर देता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो समझ लो कि तुम खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि बॉर्डर 2 अब सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये एक तजुर्बा बन चुकी है और असली अंजाम अभी सामने आना बाकी है। बॉर्डर 2 का तीसरा और आखिरी हिस्सा वो जगह है जहां कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती बल्कि सीधे दर्शक के दिल, दिमाग और सांसों पर हमला करती है, क्योंकि यहां आकर हर वो शक जो पहले हिस्सों में इशारों में था अब पूरी हकीकत के साथ सामने आ जाता है। सनी देओल उस मुकाम पर खड़े नजर आते हैं जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता, सामने सिर्फ फैसला है, या तो सरहद महफूज होगी या फिर इतिहास एक और कुर्बानी का नाम अपने अंदर दफन कर लेगा। और यही वो पल है जहां बॉर्डर 2 आम फिल्मों की लकीर पार करके एक जुनून में बदल जाती है। इस हिस्से में हर दृश्य इतना भारी है कि दर्शक खुद को कुर्सी पर जकड़ा हुआ महसूस करता है। पृष्ठभूमि में गूंजती खामोशी, सरहद पर फैला हुआ सन्नाटा और सनी देओल की आंखों में झलकता वो संकल्प जो शब्दों का मोहताज नहीं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां दिल खुद ब खुद ये मान लेता है कि अब जो होने वाला है वो मामूली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जीत और हार का फर्क सिर्फ एक कदम का है और उस कदम की कीमत खून, आंसू और कुर्बानी से अदा होनी है। बॉर्डर 2 का सबसे खतरनाक पहलू यही आखिरी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कोई जज्बाती रियायत नहीं, कोई आसान फैसला नहीं। हर चुनाव के साथ किसी न किसी का सब कुछ दांव पर लग जाता है और सनी देओल का किरदार इसी कर्ब के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जो वो करने जा रहा है उसके नतीजे सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए होंगे, मगर इसके बावजूद उसके कदम नहीं कांपते, क्योंकि कुछ जंगें जीतने के लिए दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। यही वो पल है जहां थिएटर के अंदर नारे खुद ब खुद बुलंद होने लगते हैं, क्योंकि दर्शक सिर्फ देख नहीं रहा होता बल्कि खुद को उसी सरहद पर खड़ा महसूस कर रहा होता है। हर गोली की आवाज़, हर धमाके की गूंज और हर चीख दिल के अंदर उतरकर हलचल मचा देती है। और यही वो एहसास है जो बॉर्डर 2 को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की तरफ ढकेल देता है, क्योंकि ऐसी फिल्में टिकटों से नहीं बल्कि जज्बातों से कमाती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ इस फिल्म के चर्चे इसी हिस्से की वजह से शिखर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर 2 यहां आकर किसी एक रुख की कहानी नहीं रहती बल्कि जंग की उस सच्चाई को दिखाती है जिसे मानना मुश्किल मगर नज़रअंदाज करना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि कुछ लोग इस पर आलोचना करेंगे, कुछ तारीफों के पुल बांधेंगे, मगर ज़्यादातर लोग इसे देखे बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म सवाल छोड़ती है और जवाब दर्शक के दिल पर छोड़ देती है। कलेक्शन के लिहाज से भी यही वो पड़ाव है जहां बॉर्डर 2 इतिहास रचती है। पहले दिन से लेकर आखिरी शो तक थिएटर हाउसफुल रहते हैं, लोग दोबारा देखने आते हैं, डायलॉग याद करके नारे लगाते हैं और सनी देओल के हर सीन पर तालियां सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि ऐलान बन जाती हैं कि ये किरदार, ये फिल्म और ये कहानी अब लोगों की मिल्कियत बन चुकी है।
आखिरी दृश्य में जब सनी देओल सरहद की तरफ देखते हैं और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है तो दर्शक को साफ महसूस होता है कि ये अंत नहीं बल्कि एक याद है जो देर तक साथ रहेगी। क्योंकि बॉर्डर 2 यहाँ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, ये दिमाग में सवाल छोड़ जाती है, दिल में आग जला जाती है, और यही वो ताकत है जो किसी फिल्म को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि अमर बना देती है। अगर तुमने बॉर्डर 2 को सिर्फ एक फिल्म समझकर देखने का इरादा किया है तो शायद तुम उसके असर का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, बहसों में, यादों में और उन जज्बातों में जो सरहद के नाम पर हमेशा जिंदा रहते हैं। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 का नाम आते ही एक ही बात जुबान पर आती है कि ये फिल्म नहीं, ये तूफान है, और जो इस तूफान के सामने आया वो इसे भूल नहीं पाएगा।